हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आखिरी सीरीज़ की ब्रह्मांड संहिता का अगला भाग। परमाणु की संपूर्ण बहुगुणीय शक्ति झोंक दी विकृत ने या लेकिन विकृत यह नहीं जानता कि जहाँ शैतान की सोच की परिधि खत्म होती है वहाँ से सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग काम करना शुरू करता है। आखिरकार विकृत मेरे चाल में फंसी गया। साथियों, इसकी परमाणु शक्तियों को एंगेज करो। ध्रुव अपनी अगली चाल चल रहा था। विकृत की परमाणु शक्तियों पर एक ओर से विशेष ब्रह्मांड रक्षक वार कर रहे थे, दूसरी ओर से आकाशगंगाओं के खलीफा और तीसरी ओर से किरगी। नतीजन विकृत के मानस रूप परमाणु की शक्तियों को तीन तरफा प्रयोग करने पर मजबूर था। मेरा सारा ध्यान इन तीन तरफा जारों से बचाव पर केंद्रित है। परमाणु का मस्तिष्क और उसके शुद्ध मानस रूप पर से दबाव पड़ रहा है। परमाणु का मानस रूप जागृत हो रहा। हम विकृत ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है और विकृत के लिए एक जंग परमाणु के शरीर के भीतर में शुरू हो चुकी थी। एक घमासान मानसिक जंग। तेरा शरीर अब मेरा हो चुका है गणाध्वंसज। यह मेरी गलती थी कि मैंने तेरी मानस को तभी खत्म नहीं किया जब तू मूर्छित था। तू तो पाकिस्तान बन गया, अपने बाप का माल समझकर भीतर घुसा चला आया। तुझे भाषा भी वही समझ आएगी। कुत्तों की तरह खदेड़ कर निकालना होगा तुझे। मैंने ब्रह्मांड रक्षकों के साथ मिलकर जानबूझकर विकृत के लिए यह बात साबित की कि परमाणु को खत्म कर देने का झांसा देकर हम उसे उलझाएंगे और मैं मूर्छित परमाणु को के मानसिक रूप से संपर्क साध कर उसे होश में लाने की कोशिश करूँगा। जबकि सच यह है कि मैं चाहकर भी परमाणु के मूर्छित मानस रूप को नहीं जगा सकता था। लेकिन विकृत मेरी इस चाल में फंस गया और उसने परमाणु की सभी शक्तियाँ एक साथ झोंक दी। इन अत्यधिक शक्तियों को संचालित करने में विकृत के मानसिक रूप में का काफ़ी बड़ा हिस्सा वह हो गया, जिससे उसका परमाणु के मानस पर कंट्रोल छीन हो गया। मैं यह जानता था कि परमाणु यह मौका कभी नहीं गवाएगा। ध्रुव के नेतृत्व में ब्रह्मांड की सबसे विध्वंसक शक्ति बने हुए विकृत के विरुद्ध ब्रह्मांड रक्षकों के जंग वृहद से वृहत्तम हो रही थी। हम वानरों की पूरी सेना मिलकर भी एक सिंह का विश्लेषण तो कर सकती है, लेकिन परास्त नहीं। सत्य में वानरों की सेना के बारे में ऐसी ही गलतफहमी थी तेरे असुर पूर्व रावण को भी थी। धैर्य रख, तेरा भी हश्र वही होगा जो रावण का हुआ था। एक बार तुझे खत्म कर दूँ, उसके बाद ब्रह्मांड रक्षक भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम परमाणु कोई रैपर में लिपटा लॉलीपॉप नहीं जिसे तू खा के ख़त्म कर देगा। यह शरीर मेरा है। इस शरीर की तेरी तरह ही यह ब्रह्मांड भी मेरा घर है, जिस पर तू अपना अधिकार जमाने उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश, हा। कोशिश करना तुम मानवों का काम है। असुर सम्राट विकृत कोशिश नहीं करता, सफलता प्राप्त करता है। इस बार नहीं विकृत, इस बार नहीं। या परमाणु अपना महाकाय रूप त्याग रहा है, यानी ध्रुव का आइडिया सफल हुआ। परमाणु विकृत पर काबू पा रहा है। अब यह आइडिया पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। विकृत अभी भी परमाणु के शरीर में है और ब्रह्मकर्ण ऊर्जा भी। परमाणु को और इस ब्रह्मांड को बचाना है तो विकृत और ब्रह्मकर्ण ऊर्जा दोनों को ही परमाणु के शरीर से बाहर निकालना होगा। यही सबसे सही समय है। अगर हम यहाँ मौका चूक गए तो शायद हम परमाणु और ब्रह्मांड दोनों को बचाने में सफल हो जाएंगे। अब सब उस पर ही निर्भर करता है नागराज। उसे यहाँ अब तक आ जाना चाहिए था। धैर्य रखो ध्रुव, वह आएगा। जब मौत भी उसे नहीं रोक पाई तो कोई और क्या रोकेगा। आ गया एंथनी। यह जंगली बिल्ली मेरी उम्मीद से अधिक जंगली थी ध्रुव, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। उम्मीद है अभी देर नहीं हुई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, तुम एकदम सही समय पर आए हो एंथनी। ध्रुव, तो ये सब तेरा क्या धरा है। मैं तुझे अदना सा लड़का समझ कर गलती कर दी। ध्रुव को कमा का क्लब के सदस्य बनने की बधाई। यह चूहे बिल्ली का खेल खत्म करते हैं। तुम्हारी स्पेशल कोलाइडर मशीन कहाँ है जिसे तुमने सारा बखेड़ा खड़ा किया है। इस कमबख्त मुर्दे और उस टन के डब्बे ने मुझे उस तक पहुँचने नहीं दिया। प्रबॉट और जैकब उसे लेकर पहुँच ही रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इसकी जिम्मेदार कारा है ध्रुव। हाँ, एक तरह से इसने यह खास कोलाइडर मशीन बनाई। इसके अलावा कोई और उसे बना नहीं सकता था। आखिर यह ब्रह्मसृजक है। ब्रह्मसृजक, इसे ब्रह्मसृजक के बारे में इसके ही दो साथी बताएंगे, जॉर्ड और टेरेस। जॉर्ड ब्रह्मपालक है और टेरेस ब्रह्मनाशक। तुम दोनों, यकीन मानो हम भी तुम्हें देखकर उतने ही हैरान हैं जितने तुम। इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना, इस ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक जीवन का रूप, चाहे वह एक छोटी कोशिका हो या फिर कोई महाशक्ति, सभी में ब्रह्मकर्ण ऊर्जा विद्यमान है। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा यानी स्वयं ब्रह्मांड के सृजन करता प्रजापति ब्रह्म की जीवन ऊर्जा। ब्रह्मा यानी इस ब्रह्मांड, इस संसार का सृजन करता। विष्णु यानी ब्रह्मांड के पालन करता और महादेव ब्रह्मांड के संहार करता। सदैव की शक्तियाँ ही इस ब्रह्मांड का मूल आधार है, जिस पर ब्रह्मांड का अस्तित्व टिका हुआ है। महादेव और भगवान विष्णु के अनुग्रह पर ब्रह्मा जी ने इस बृहद ब्रह्मांड का संचालन कार्य को
सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विशिष्ट शक्तियों का निर्माण किया, जिनका कार्य था ब्रह्मांड का संतुलन सुनिश्चित करना। जैसे युगम और कालमूर्तियों का सृजन समय को संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ, उसी तरह ब्रह्मा ने ब्रह्मकर्ण ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने के लिए उसके ब्रह्मांड में समुचित वितरण के लिए देवी पुरुषों का सृजन किया। ब्रह्मांड में ब्रह्मकर्ण ऊर्जा का शक्ति वितरित, संतुलित और संचालित करने के लिए देव पुरुषों ने ही हमारा सृजन किया। कारा ब्रह्म सृजक थी, जो इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले प्रत्येक सूक्ष्म सूर्य प्राणी ब्रह्मा जी के ब्रह्मकर्ण ऊर्जा के संचार निर्धारित करती थी। मैं और जॉर्ज उस ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की मात्रा को संतुलित रखने का दायित्व निभाते थे। अपने संचालन स्थल में हम पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मकर्ण ऊर्जा के संतुलन को मॉनिटर करते थे। ब्रह्मांड की अधिकतर सभ्यताएं या तो ब्रह्मकर्ण ऊर्जा और उसके अस्तित्व से अनभिज्ञ, या फिर उनके पास वे संसाधन नहीं हैं जिनसे वे इस शक्ति को अधीन कर सकें। फिर भी यदि किसी भी उन्नत सभ्यता ने कभी ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करके ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की शक्ति का दुरुपयोग करने की चेष्टा की, तो ब्रह्म संहारक उन सभ्यताओं के क्रम विकास चक्र को फिर उस दशा में ले आता है जहाँ वे इस योग्य ना हो कि ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की शक्तियों का प्रयोग कर सके। पर इस काम के लिए तुम लोगों की नियुक्ति की। उत्तरदेव के लिए अपनी ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को अपने ही निर्मित सृष्टि के प्राणियों में नियंत्रित करना कोई बड़ा काम नहीं है। तुम अकेले ही पृथ्वी पर आने वाले हर संकट का सामना कर सकते हो, नागर फिर अन्य ब्रह्मांड रक्षक क्यों, पुलिस और मिलिट्री क्यों। संसार में हर शक्ति का अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करना होता है, और हम तीनों का दायित्व था ब्रह्मकर्ण ऊर्जा का ब्रह्मांड में सुचारू रूप से संतुलन कायम रखना। ये सारी गड़बड़ तब शुरू हुई थी जब ब्रह्म से कारा के हृदय में शक्ति लोप कर गया। क्योंकि कारा ब्रह्म से जग थी, इसलिए संसार में किसी भी वस्तु में ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की मात्रा निर्धारण पर नियंत्रण रखना उसका काम था। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा इसमें तो असीमित शक्ति है, स्वयं से देव की असीमित शक्ति, और यह शक्ति मेरी हो सकती है। मैं ऐसे यंत्र का सृजन करूंगी जो ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की असीमित शक्ति की कूट कुंजी ज्ञात कर उसे डिकोड करे और उसे इस योग बनाए कि मैं उसका वहन कर सकूं। परंतु कारा भूल गई कि देव परिषद की नजरों से कुछ भी नहीं छिप सकता। देव परिषद ने कारा को चेतावनी दी, परंतु उसने चेतावनी से संभलने की बजाय अपने आविष्कार के साथ कारा ने भागने का मार्ग चुना। देव परिषद एक बार मेरा यह कोलाइडर सफल हो जाए, फिर कारा अपनी ब्रह्मकर्ण ऊर्जा शक्ति से इन बुड्ढों को खुद ही खत्म करेगी। तुमने ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन किया है कारा, आत्मसमर्पण कर दो। हम तुम्हें बंधक बनाकर देव परिषद के सम्मुख ले जाएंगे, फिर तुम्हारा फैसला देव परिषद ही करेगी। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मजबूरन हमें तुम्हें ख़त्म करना होगा। कारा अभी कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगी। कीड़ों, ब्रह्मकर्ण शक्ति प्राप्त होते ही तुम सबको ख़त्म कर दूंगी मैं। उसे ख़त्म करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। हम यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि हमने कारा को ख़त्म कर दिया है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि कारा उस ब्लास्ट के बाद भी जिंदा कैसे बच गई। नहीं बची, कारा मर चुकी है। तो फिर यह कौन है? कृतिका, प्रोफेसर इब्रत विकराल की सहयोगी कृतिका। पर यह कारा कैसे बन गई? उस ब्रेसलेट की वजह से जो इसके हाथ में है। कारा ने मरने से पहले अपनी पूरी स्मृति, अपना संपूर्ण ज्ञान उसके द्वारा ईजाद किए हुए इस ब्रेसलेट में भर दिया था। जॉर्ज और टैज ने कारा को तो खत्म कर दिया, लेकिन यह कुछ ब्रेसलेट के बारे में ये दोनों कुछ भी नहीं जानते थे। जिस समय इन दोनों ने कारा का स्पेसक्राफ्ट दस्त किया, पृथ्वी की परिधि के काफ़ी निकट थी। ब्लास्ट के बाद शायद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से यह ब्रेसलेट धरती की ओर खिंच गया। यह किस्मत का अजीब इत्तेफाक है ही था कि यह ब्रेसलेट प्रोफेसर कृतिका के हाथ लग गया। कृतिका शुरू में इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट मात्र समझ रही थी, लेकिन इस ब्रेसलेट में बंद कारा की दिमाग को अपनी योजना क्रियान्वित करने का एक नया जरिया मिल गया था। कारा की स्मृति कृतिका के दिमाग में काम करने लगी। इब्रत विकराल भले ही विकराल होने के सच से अनजान थे, लेकिन कारा की मेमोरी यह बात जान चुकी थी। इब्रत विकराल यह सोचते थे कि ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की शक्ति का प्रयोग करने वाली कोलाइडर मशीन पूर्णतः उनकी जाति पर सच यह है कि कारा की मेमोरी कृतिका के सबकॉन्शियस को गाइड कर रही थी। कृतिका खुद भी नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। कारा की मेमोरी ने कृतिका से प्रोफेसर इब्रत विकराल की कोलाइडर मशीन में जरूरी बदलाव करवाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोलाइडर मशीन ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को एक्सट्रैक्ट करने योग्य हो गई। कारा बिना कृतिका या किसी भी पृथ्वीवासी की नज़र में आई शक्ति का प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए मुश्किलें तब शुरू हुई जब सीसरू ब्रह्मकर्ण ऊर्जा चुराने लगा। इससे पहले कि कारा सीसरू का कुछ कर पाती, इब्रत विकराल ने नागराज को बुला लिया। तब कारा ने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली। हम समझते रहे कि मेरे कोड्स को डिकोड करने से कूट कुंजी टूट गई और नागराज की एक्सेसरी शक्ति के कारण ब्रह्मकर्ण ऊर्जा अनियंत्रित हो गई है।
लेकिन वास्तव में कारण ने ही नायरा और सीतरू की लड़ाई का फायदा उठाते हुए कोलाइडर मशीन का एक्सेलरेशन बढ़ाया। नतीजन कॉस्मिक बैलेंस उत्पन्न हो गया और पूरे ब्रह्मांड में ट्रांसफ्यूजन शुरू हो गया। हम सभी समीकरण स्पष्ट हो चुके हैं। प्रोबोट और जैकब कोलाइडर मशीन ले आए हैं, यानी प्रोबोट ने मशीन की सेटिंग रिवर्स कर दी है। कारा की सेटिंग समझने में मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब यह कोलाइडर मशीन पार्टिकल एक्सेलरेशन प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई चला के दिखाने की कोशिश मत करना कारा, यह लड़ाई तुम हार चुकी हो। जानती हूँ ध्रुव, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ और मेरी हार ही मेरा अंत है। नहीं कारा, रुको। कृतिका अपने मानव रूप में वापस आ रही है। कारा ने खुद ही अपनी स्मृति को ख़त्म कर दिया। समझ आ गया है कि जो गलत हुआ है उसे पुनः स्थापित किया जाए। परमाणु विकृत को अपने शरीर में कैद हुए कोलाइडर मशीन में समा गया। देवकर्ण परमाणु के शरीर से अलग हो रहा था और उनके पास पहुंचा था जिनकी वह अमानत था। कोलाइडर मशीन में परमाणु को विखंडित हुए कण एक बार फिर जुड़ रहे थे। वंडरमैन परमाणु वापस आ चुका था, लेकिन विकृत का क्या हुआ? उसका शरीर पहले ही खत्म हो चुका है। देवकर्ण का मेरे शरीर से अलग होते ही उसका मानस रूप अशक्त हो गया। मेरे आणविक रूप में आते ही विकृत मेरे शरीर से अलग हो गया। बिना किसी शरीर के उसका मानस रूप अपने अस्तित्व को बचा नहीं सकता। कोलाइडर मशीन के एक्सेलरेशन प्रोसेस ने विकृत के मानस रूप को विखंडित कर दिया। ब्रह्मांड में पुनः ब्रह्मांड संहिता लागू हो चुकी थी। असुरों देवों सहित सभी ग्रहवासियों ने पूर्ण युद्ध विराम करके अपने अपने ग्रहों पर वापस लौटने का आदेश देव परिषद ने दे दिया। इस बार किसी भी जाति ने आदेश का उल्लंघन करने की चेष्टा नहीं की। अब समय था ब्रह्मांड रक्षकों का देव परिषद से विदा लेने का। तुमने सिद्ध कर दिया ध्रुव कि देवताओं और स्वयं भगवान के को भी समय समय पर मानव रूप में जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मानवों में प्रत्यक्ष बुद्धि ब्रह्मांड की दूसरी कोई नहीं, परंतु इस बुद्धि का गलत प्रयोग पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल सकता है। उम्मीद है आगे तुम इस बात का ध्यान रखोगे। ब्रह्मांड रक्षक के रहते ऐसी स्थिति अब दोबारा उत्पन्न नहीं होगी, यह मेरा आश्वासन है। ब्रह्मांड के नियम आश्वासन पर नहीं चलते ध्रुव। इस ब्रह्मांड में जब भी नियम भंग होगा तो पतन निश्चित होगा। उस पतन से कैसे बचोगे इस पर मंथन करो। मैं समझा नहीं, समझ जाओगे। फिलहाल अब तुम सभी को अपने ग्रह पर लौटने का समय हो गया है। जल्द ही मुझे ऐसा लगा जैसे देव परिषद हमें किसी खतरे के लिए आ कर रही थी। मैंने भी उनकी बातों में चेतावनी का पुट महसूस किया। जो भी है समय आने पर पता चल जाएगा। पृथ्वी पर ब्रह्मांड रक्षकों का स्वागत वैसे हुआ जैसे ब्रह्मांड को बचाने वाले महानायकों का होना चाहिए। अंततः इस पूरे प्रकरण का एक सुखद अंत हो गया था। पर क्या वाकई यह अंत था? परमाणु, क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं? अपने ऑपरेशन ऑर्बिट में मुझे तीव्र दबाव महसूस हो रहा है, जैसे ट्रांसफ्यूजन के समय हुआ था। कोलाइडर मशीन ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया शुरू कर रही है, लेकिन यह कैसे संभव है? प्रक्रिया बिना ब्रह्मकर्ण के अपने आप कैसे शुरू हो सकती है? ब्रह्मकर्ण तो हम देव परिषद को सौंप चुके हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है, ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ने परमाणु की आणविक संरचना बदल दी है। हम ब्रह्मकर्ण की शक्तियों को पूरे तरीके से नहीं जानते। कोलाइडर मशीन में एक्सेलरेशन प्रोसेस के दौरान ब्रह्मकर्ण परमाणु के शरीर से अलग तो हो गया, लेकिन आणविक संरचना बदलने के कारण परमाणु अब ब्रह्मकर्ण ऊर्जा का स्रोत बन गया है। इसका मतलब एक बार फिर ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, फिर से ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन होगा। सिर्फ एक बार नहीं ध्रुव। परमाणु के जीवित रहते हम ट्रांसफ्यूजन की चाहे कितनी बार रिवर्स करें वो दोबारा घटित होगा। मतलब पूरा यूनिवर्स एक कॉस्मिक इम्बैलेंस चक्र में फंस कर रह जाएगा। अगर हम कोलाइडर मशीन को नष्ट कर दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमाणु अपने आप में एक रिएक्टर बन चुका है जो किसी की किरणों से चार्ज हो रहा है और किसी भी पल फट जाएगा। हम यानी मौत निश्चित है, तो पूरी ब्रह्मांड की मौत मैं अकेले ही मर लेता हूँ। हम नहीं परमाणु, रुक जाओ। इस समस्या का कोई हल जरूर होगा। हल चलाने का टाइम गया यारो। हम अपना खेत तो कॉस्मिक चिड़िया चुग गई है। निश्चित मौत को भी मुस्कुरा कर मुँह चिढ़ाने की शक्ति से संसार में सिर्फ एक ही इंसान के पास थी। शायद इसलिए लोग उसे वंडरमैन कहते थे। वो सीना को बता देना यारो कि मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम कर लेगी। नॉमिनी उसे ही बनाया है। शटा परमाणु, अपना ट्रांसफ़र जल्दी करवा ले। स्टील दिल्ली की छत में छेद हो गया है। आज पहली बार नागराज की बिजली की गति को मात देने वाली नागरस्ती को मात मिली थी। परमाणु, रुक जा, नहीं कर ट्रांसमिट। आज ब्रह्मांड रक्षक जीत कर भी हार चुके थे। ब्रह्मांड रक्षक समूह का सबसे जीवंत नायक अपने कर्तव्य को जीत कर जीवन हार गया था। मुझे माफ़ कर देना सीना। इस जन्म में अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ। अगले जन्म में अपने प्यार का वादा जरूर। इस भीषण विस्फोट के साथ चकाचौंध ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के सुदूर कोनों तक पहुंची। प्रणाम ब्रह्मांड रक्षकों तक भी प्रणाम, और उन तक भी जो वहाँ होकर भी नहीं थे। समय आ गया है, तुम तैयार हो देवी?
इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में उस दिव्य किरण को ढूंढना असंभव है, इसलिए फिर भी हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। धन्यवाद। समाप्त। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य इकोनॉमिक्स में। धन्यवाद।